तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां गुरु आ रहे हैं। तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां गुरु आ रहे हैं। जिसके हाथ किराए पे ना चढ़े हो वो तो अपने हाथों का प्रयोग कर लेना, खोल लेना। और जो किराए पे चढ़ा करके आया हो तो फिर उनको तो कुछ कहना ही नहीं, है ना। और मैं निवेदन कर दूं, जो यहाँ पर रामपाल की धन धन सतगुरु की चेलियां ना हो वो भी हाथों को खोलेंगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो सब महर्षि दयानंद की अनुयायी मेरी माताएं बैठी हुई हैं और सबको अपने हाथ खोलने भी हैं और मेरे साथ में मिलकर के बोलना भी है। क्या गुरुजी आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां गुरु आ रहे हैं। तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां गुरु आ रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं, सत्संग के नाम पर लोगों के दिमाग में वो कीड़ा घुसा दिया कि हमारे पास आओ हम कल्याण करेंगे। शास्त्रों को एक तरफ रखा, ऋषियों की मान्यता को एक तरफ रखा, यहाँ तक कि परमात्मा की वास्तविक व्यवस्था से हटा दिया इन दुष्टों ने। क्या कह करके आओ हम तुम्हें नाम बताएंगे, उसका जाप करोगे तो सीधे कहाँ जाओगे, मोक्ष में। अच्छा बताओ वो नाम, तो बोले मैदान में नहीं बताएंगे। कहाँ बताएंगे, कान में। कान में। मैंने कहा अच्छा यदि तुम कान में बताओगे तो हम महर्षि दयानंद के सिपाही भी ये प्रण लेते हैं कि तुम्हारी पोल पट्टी को सबके सामने फिर बोल दो जरा, मैदान में बताएंगे, हम कान में नहीं बताएंगे। क्योंकि परमात्मा का नाम कान में नहीं, परमात्मा का नाम तो बोल दो जरा। और दूसरी बात ये कहते हैं मंत्र तो जितने भी मंत्र है वो सब वेदों में हैं। मैं सुबह बैठ गई थी यज्ञ पे और माइक लगा के पूरे गांव को मंत्र सुनाए कि नहीं सुनाए, बोलो मैदान में सुनाए ना। और ये कहते हैं हम मंत्र बताएंगे, कौन से मंत्र, सोहम, निरंजन, ओमकार, यही है ना, सतनाम, यही है। किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4। और ये बबाल लेकर के बैठे हैं और बबाल लेकर के औरतों को तो इतना बहका दिया कि महिलाएं गीत गाती घूम रही हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और तू ही पीहर तू ही सासरा। बोले सब कुछ तू ही है और कुछ है ही नहीं। तो मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के सामने, लिखा सिरसा में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सिरसा में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कानों में मंत्र देकर माता बहन फांस रहा, कानों में मंत्र देकर माता बहन फांस रहा है। बड़ा ही डोंगी चला रहा पंथा पोंगी, लगता है छली कपट खेलिया
ये देश ऋषियों का, विद्वानों का देश रहा। वो ऋषि जो उपनिषदों का, दर्शनों का सच्चा ज्ञान दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ढोंगियों ने अपने पांव पसारे तो पता लगा वो ढोंगी आकर के उल्टा सीधा यज्ञ कराने लगे। वो यज्ञ समाप्त हुआ तो फिर धूमनियां लेकर के आने लगे। वो भी समाप्त हुई तो घटते घटते बात तागे तबीज पर आ गई। वो भी थोड़ा सा क्रेज वो हुआ तो उसके बाद मंत्र आ गए। लेकिन एक लेटेस्ट गुरु ऐसा भी आया है जिसने एक नया ही तरीका खोज निकाला। वो कहता है समोसे खाओ, समस्या भगाओ, है ना। और कौन है आप सब जानते हो। मैं आज देख रही थी प्रातःकाल जब यज्ञ करके हमारी बहनें पैर छूने के लिए चली तो पूज्य आचार्य नरेश जी ने कहा बहनों पैर मत छूना। एक बार जोरदार ताली आचार्य जी के लिए इसलिए बजाना। इन्होंने कहा मेरी बहनों पैर मत छूना, तुम तो दूर से ही नमस्ते कर लो। एक तो ये आर्य समाज के तपस्वी बैठे हुए हैं जो कहते हैं बेटियां पैर मत छूना, है ना। और एक वो बैठे हैं कि जब तक गुरुजी के पैर नहीं दबाओगी तब तक मोक्ष में बोल दो जरा नहीं जाओगी। हैं तुम दूध लाओ घर से, ये सारा दूध निकाल के, यहाँ वाली तो नहीं, वो हरियाणा वाली, तुम्हें नहीं कह रही हूँ, वो हरियाणा वाली दूध निकाल के पति को पीने को नहीं दिया, बच्चों को नहीं दिया, गुरुजी के पास ले गई सारा दूध। और जाकर के उस नालायक गुरुजी को दूध में नहलाया, नहला करके फिर उसी दूध से खीर बनाई। और वो पापी ढोंगी कहता है जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। अब चेल्ली तो सतलोक गई कि ना गई, पर गुरुजी तो सतलोक बोल दो जरा, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। वो तो सतलोक पहुंच ही गए। कौन? कहीं आशाराम कहीं रामपाल बैठे हैं, हो 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 हो। कहीं आशाराम कहीं रामपाल बैठे हैं, जान न पाए जनता ऐसे धन ऐठे हैं। कहीं आशाराम कहीं रामपाल बैठे हैं, जान न पाए जनता ऐसे धन ऐठे। चेलिया चरण दबाए गुरुजी मोक्ष दिलाए, चेलिया चरण दबाए गुरुजी मोक्ष दिलाए। सत्यानाश सत्य संग का हो लिया, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलिया, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलिया, गुरु आ रहे। समय पूरा हो गया है, मैं अतिक्रमण नहीं करूंगी। 2-3 मिनट बस अंतिम पंक्ति में विषय को यहीं पर छोड़ते हुए इसको फिर पूरा करूंगी। बस निवेदन करूंगी माताओं इन ढोंगियों से बच कर के रहना है। और ध्यान रखना आर्य समाज ने गुरु का विरोध ना तो कभी किया था और ना बोल दो जरा करता है। गुरु हमारे लिए महर्षि दयानंद भी है, गुरु विरजानंद भी है, गुरु गौतम कपिल कणाद भी है। आर्य समाज ने अगर विरोध किया है तो गुरुडम वाद का विरोध किया है, ध्यान रखना। इसलिए मैं निवेदन कर दूं अंतिम पंक्ति में, तुम सत्कार करो, आदर करो, पर कैसे? विद्वानों का आदर करो। आचार्य जी बैठे हुए यहाँ पर, जो माताओं को माँ और बहनों को बोलो बहन मानते हैं, से विद्वानों का सत्कार करो। मेरी माताओं
उत्तम कर्म ही व्यक्ति की मुक्ति का कारण बनता है। ढोंगियों की पूजा से किसी की मुक्ति नहीं हुआ करती। इसलिए अंतिम पंक्ति में मैंने लिखा था, प्रचार करे। हो, 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 गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, पाखंड का नाश करके देश का सुधार करे। गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, पाखंड का नाश करके देश का सुधार करे। तुम उसको जानो रे अंजलि बाद में मानो, तुम उसको जानो रे अंजलि बाद में मानो। बंद हो ये धूर तो की टोलियां, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं। इन धूर्तों से